भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराई पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देने का मकसद कश्मीर पर होने वाले जुल्म से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना दोगलापन है। भारत का अपना हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान की तहवील में है जो मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस है। आर्मी बरादरी भारत के इकदाम से बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। हमास ने गाजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इस्राईली मीडिया का कहना है कि मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। मंजूरी से पहले हमास ने गाजा पट्टी से इस्राईली फौज के मरहलावार इनखला का जायजा लिया। जंगबंदी शुरू होने पर कैदियों का तबादला एतवार को शुरू होने का इम्कान। पहले मरहले में 33 इस्राईली मुग़वी रिहा किए जाएंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है फ़रीक़ैन में मुआहदे पर जल्द इत्तेफाक हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़रोग़ के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया तशवीश का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए कोप इजलासों में तबादला ख्याल हुआ। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 से कम करके 40 रुपये करना खुशाइन है। बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे तो 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए टैरिफ में 45% कमी का फैसला किया। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 71 रुपये का टैरिफ कम करके 39 रुपये मुकर्रर किया गया। स्टेशंस की इजाज़त सिर्फ 15 दिनों में मिलेगी। अवामी हुकूमत की इलेक्ट्रिक पॉलिसी से अवाम फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, जिसके पास कारकर्दगी हो वो कभी लश्कर कुशी का नहीं कहेगा। 5 साल चोर चोर का राग आलापने वाले कोई सबूत न दे सके। जलाओ घिराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब आवाम ने करना है। बतौर वज़ीर-ए-आला आवाम को जवाबदेह हूँ। ये मेरा ज़ाती कारोबार नहीं, आवाम की अमानत है। एक भी स्कॉलरशिप किसी सिफारिश पर नहीं दी गई। जल्द 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स नौजवानों को दूंगी। सियालकोट में तलबा में चेक्स तकसीम किए गए। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास से इजहार ख्याल करते कहा, हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा है। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था जिसको गवाह बनाकर पेश किया गया। अदालत ने कहा, ऐसा सेल्समैन लाया गया जिसे ज्वेलरी की कीमत तक का पता नहीं। ऊंची आवाजों में तकरीरें करके झूठ सच नहीं बन जाया करते। जब इंसाफ ताकतवरों के हाथों में हो तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लिया करती हैं। क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाना जुर्म है? तमाम तर मामलात मिल बैठ के हल हो सकते हैं। ये दूसरा इलेक्शन है जिस पर आवाम को एतमाद नहीं। मुझे पीटीआई का मालूम नहीं कि वो क्या चाहते हैं। मुज़ाकरात में इनके क्या मुतालबात हैं हम नहीं जानते। 26वीं तरमीम के वक्त सिर्फ हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए। ट्रंप को इन्होंने दिमाग पर सवार किया हुआ है। ना जाने ट्रंप में क्या खास बात है। याद रखें, अमरीका यहाँ से शिकस्त खाकर भागा है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालिबात लिखकर हुकूमत के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मदोखैल ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं। गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशतगर्दी ग्रुप या मजहब के नाम पर कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील वजारत दिफा ने कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा।
नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री का मामला कायदे में इख्तलाफ। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिए। सेनेटर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। शिबली फराज ने खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। एटीसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद अल रशीद, एजाज, सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जिन महकमों से मुतालिक फैसलों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, वो महकमे अगले इजलास तक इन फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। काबीना अरकान मुतालिका रीजन में बाकायदगी से दौरे करें और मुंतखब नुमाइंदों को भी बुलाएं। उस्मा बुखारी की एक बार फिर केपी हुकूमत पर तनकीद। कहा, केपी में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने केपी में काम रोक दिया है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से इस मामले पर सवालात उठा दिए। सरकारी दस्तावेजात में सिर्फ तनख्वाहों की मद में 799 मिलियन के गबन की निशानदेही हुई। जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी ना बख्शा। ये हर हफ्ते विफाक को खत लिख देते हैं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा किया है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वर्ल्ड बैंक तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत मिलेगी। बांग्लादेशी फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जनरल एसएम कमरुल हसन का वक्त के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल कमरुल हसन की सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR का कहना है कि दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान फौजी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तरबियत समेत ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तेफाक। जनरल कमरुल हसन ने JF-17 थंडर तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। और सुपर पावर हॉलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 9 रोज बाद भी सिर्फ 15% तक आग पे काबू पाया जा सका। दोनों तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्तों लग सकते हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मुअक्कर।